Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books 6th chapter, the post-Gupta period. Let's see from here. Harsh administration, Harsh का प्रशासन. The king occupied the most important position. राजा की स्थिति बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण थी. He ruled the empire with the advice and assistance of the crown prince. He ruled, वह शासन करता था the एम्पायर साम्राज्य पर विद द एडवाइस सलाह से एंड असिस्टेंट सहायता से ऑफ द क्राउन प्रिंस जो सिंहासन के राजकुमार थे उनकी सहायता और उनकी सलाह के अनुसार वह साम्राज्य पर शासन करता था. मिनिस्टर्स मंत्रियों की सहायता से एंड ऑफिशियल्स अधिकारियों की सहायता से. हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेज, उसका साम्राज्य कई क्षेत्रों में विभाजित था. कार्ड देश, और जो उन्हें देश कहा जाता था. एंड ईच देश वाज गवर्न्ड बाय एन ऑफिशियल कॉल्ड कुमार अमात्य, और प्रत्येक देश पर एक अधिकारी के द्वारा शासन किया जाता था और उस अधिकारी को क्या कहते थे? कुमार अमात्य. द प्रोविंस वर फर्दर डिवाइडेड, और उन क्षेत्रों को भी आगे डिवाइड किया गया था इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, जिलों में. एंड उन जिले को क्या कहा जाता था? प्रदेश. एंड ईच प्रदेश वाज प्लेस्ड अंडर एन ऑफिसर, और प्रत्येक प्रदेश में भी एक अधिकारी होता था और उसको कहते थे आयुक्त. हर्ष मेड फ्रिक्वेंट विजिट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. हर्ष ने फ्रिक्वेंट बहुत ही लगातार और बहुत निरंतर उसने डिस्क्यूज मतलब वेश चेंज करके या छद्म वेश में विभिन्न स्थानों की अपने साम्राज्य पर यात्राएं की. दिस विजिट्स एनेबल्ड हिम टू कीप इन टच विथ हिज सब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉब्लम्स. सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा एंड प्रॉब्लम्स उनकी समस्याओं को. इन यात्राओं ने उन्हें सफल बनाया. इन टच टच मीन्स उनके संपर्क में रहने में. विद सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा और उनकी समस्याओं के संपर्क में रहने के लिए उसको सहायक बनाया या समर्थ बनाया. ही वॉज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल, वह हमेशा लोगों के कल्याण के लिए चिंतित रहता था. हर्ष पेनल कोड वॉज मोर सेवर देन दैट ऑफ द गुप्त्स. पेनल कोड मीन्स होता है जो दंड का नियम था हर्ष का, वह गुप्त शासन के समय से भी बहुत अधिक था. फॉर सम क्राइम्स, कुछ अपराध के लिए. हर्ष पनिशमेंट सच एज चॉपिंग ऑफ ए लिम्ब, हर्ष कुछ अपराधों के लिए हर्ष दंड देता था क्या? अंग को काट देने का, जैसे कि नोज, नाक और ईयर, कान आदि और प्रेस्क्राइब्ड ऐसा उल्लेख किया गया है. फॉर सम क्राइम्स, और कुछ अपराध के लिए डेथ सेंटेंस वाज आल्सो गिवन. कुछ अपराध ऐसे होते थे जिनके लिए मृत्यु की सजा दी जाती थी. तो कुछ अपराध तो ऐसे थे जिनके लिए अंग काट दिए जाते थे जैसे कि नाक, कान आदि, और कुछ अपराध ऐसे होते थे जिनके लिए मृत्यु की सजा दी जाती थी. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन. हेनसांग मेंशंस दैट पीपल वर फेथफुल एंड ऑनेस्ट एंड ऑलवेज केप्ट द कमिटमेंट्स. हेनसांग ने वर्णन किया है कि लोग फेथफुल मीन्स वफादार थे, एंड ऑनेस्ट ईमानदार थे, एंड ऑलवेज केप्ट और हमेशा अपने जिम्मेदारी को पूरा करते थे. दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड वर जनरली वेजिटेरियन, वे हमेशा सादा जीवन जीते थे और वे शाकाहारी थे. वुमेन मूव्ड आउट फ्रीली इन सोसाइटी. The rich lived in big houses made of bricks while the poor lived in thatched houses made of mud. सामाजिक जीवन में यदि हम देखते हैं हर्ष के शासनकाल में तो लोग सिंपल जीवन जीते थे और वे अक्सर क्या थे? शाकाहारी थे. और महिलाएं भी स्वतंत्र रूप से समाज में इधर उधर जा सकती थी. और रीच लिव्ड, जो अमीर लोग रहते थे वे ईंटों के बने हुए पक्के बड़े घरों में रहते थे, जबकि जो गरीब लोग थे वे छप्पर आदि के बने और मिट्टी के बने हुए घरों में रहते थे. द कास्ट सिस्टम वाज रिगिड. रिगिड मीन्स कठोर. जो जाति प्रथा थी वह बहुत ही कठोर थी. एंड द शूद्र वर इल ट्रीटेड, शूद्र एक नीची जाति का है तो इसके साथ बुरा व्यवहार होता था. द कस्टम ऑफ सती वाज प्रैक्टिस्ड, जो सती प्रथा थी वह भी अभ्यास में थी. देयर वाज नो पर्दा सिस्टम, वहाँ पर पर्दे का कोई भी सिस्टम या व्यवस्था नहीं थी. लार्ज कंट्रीब्यूशन वर मेड टू द मोनेस्ट्रीज बाय द पीपल एंड द किंग.
और बड़ा योगदान किया गया था टू द मोनेस्ट्रीज, मठ आदि के लिए लोगों के द्वारा और राजा के द्वारा। तो लोग और राजा आदि ने मिलकर के मठ आदि का निर्माण करवाया। हर्ष रॉयल किचन प्रोवाइडेड फूड फॉर 1000 बुद्धिस्ट एंड 500 ब्राह्मण्स एवरी डे। हर्ष का जो शाही किचन था, रसोई घर था, उससे प्रत्येक दिन लगभग 1000 बुद्धिस्ट, लगभग 1000 तो जो बुद्ध धर्म के व्यक्ति थे और लगभग 500 ब्राह्मणों के लिए भोजन दिया जाता था। हेनसांग टेल्स अस, हेनसांग हमें बताता है दैट की द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, कि जो शिक्षा का स्तर था, जो व्यवस्था थी शिक्षा की, वह भी बहुत ही व्यवस्थित थी, अच्छी थी। एलिमेंट्री एजुकेशन वाज गिवन इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज मीन्स मठ। जो प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री मीन्स प्राथमिक एजुकेशन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मंदिरों और मठों में दी जाती थी। देयर वर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एट तक्षशिला, उज्जैन, गया एंड नालंदा। देयर वर इंस्टीट्यूशंस, और वहाँ पर उच्च शिक्षा के भी कुछ केंद्र थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा। किंग एंड रिच पीपल प्रोवाइडेड फॉर द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स होता है खर्च या व्यय, ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज। लोग, राजा और जो अमीर लोग थे, वे इन यूनिवर्सिटी, जो ये विश्वविद्यालय थे, इनका खर्च देते थे। हेनसांग himself lived and taught at the नालंदा यूनिवर्सिटी। हेनसांग जो था वह शोम्बी नालंदा यूनिवर्सिटी में रहता था और वहाँ पर पढ़ाता था। अदर फैक्ट्स अबाउट हर्ष, हर्ष के बारे में दूसरे या अन्य तथ्य। अकॉर्डिंग टू हेनसांग, हेनसांग के अनुसार हर्ष गोट ए नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टेड नंबर ऑफ स्तूप्स कंस्ट्रक्टेड इन द नेम ऑफ द बुद्ध। हेनसांग के अनुसार हर्ष को बुद्ध धर्म से संबंधित या बुद्ध के नाम से संबंधित बने हुए कई प्रकार के स्तूप मिले। ए ग्रेट पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और जो हर्ष था वह आर्ट, कला और साहित्य का एक महान समर्थक था। ही मेड नंबर एंडोरमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी एट नालंदा। ही मेड, उसने बनाए, न्यूमीरियस मीन्स अनेक, एंडोमेंट्स मीन्स होते, उसने अनेक दान किए टू द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के लिए, एट नालंदा, नालंदा में। तो उसने, हर्ष ने नालंदा में विश्वविद्यालय के लिए अनेक प्रकार के दान किए। द यूनिवर्सिटी प्रोस्पेरेड, जो विश्वविद्यालय था वह काफी समृद्ध हो गया। एंड बिकेम ए फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यू टू हिज फाइनेंशियल सपोर्ट। बिकेम ए फेमस सेंटर, और एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया लर्निंग, सीखने का, ड्यू टू इज फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके द्वारा जो आर्थिक सहारा प्रदान किया गया था उसके माध्यम से वह एक महत्वपूर्ण और मुख्य केंद्र बन गया। आफ्टर हेनसांग्स विजिट, हेनसांग की यात्रा के बाद में हर्ष सेंट ए मिशन टू चाइना विच established the first diplomatic relation between China and India। हेनसांग की यात्रा के बाद में हर्ष ने चाइना के लिए, चीन के लिए एक अभियान भेजा और जिसमें उसने चीन और भारत के बीच में व्यवहार कुशल संबंध बनाए। हर्ष रोट 3 प्लेज इन संस्कृत, हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ही वाज, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट से लर्न करने के कि हर्ष के 3 नाटक कौन कौन से हैं और कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो हर्ष के 3 नाटक कौन कौन से, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ही वॉज एक्सट्रीमली टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस, वह एक्सट्रीमली अत्यधिक, टॉलरेंट में सहिष्णु था, ऑफ ऑल रिलीजियंस, सभी धर्मों का समर्थक था। दो ही हिमसेल्फ, यद्यपि वह शोम्बी वाज इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित हुआ बाय बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म से, एंड ऑर्गेनाइज्ड द 5th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कन्नौज इन 643 AD, और वह बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ और उसने 5वीं बौद्ध सभा की ऑर्गेनाइज, संगठित की, आयोजन किया 5वीं बौद्ध सभा का, कब, 643 ईस्वी में। नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक्स।